मैं डॉक्टर अरुणा रविंद्र काला, नांदेड़। तो हमने मानतुंगाचार्य जी 48 काव्य में लिए, आदिनाथ भगवान 48 काव्य में लिए। अब सवाल ये उठता है कि आदिनाथ भगवान को ही क्यों चित्रावली में दर्शाया जाता है। तो उसका भी बहुत बड़ा कारण है। आदिनाथ भगवान यह प्रथम तीर्थंकर है और मानतुंगाचार्य जी ने प्रथम तीर्थंकर के चरणों में नमन करते हुए संकल्प लेकर उन्होंने यह भक्तांबर स्तोत्र की रचना प्रारंभ की। इसलिए आदिनाथ भगवान का चित्र फोटो इसमें लिया है। और भी एक सबसे बड़ा कारण यह है कि आदिनाथ भगवान यह युग प्रवर्तक है और प्रथम तीर्थंकर है। इन्होंने षटकर्म विद्या, असी मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, यह इसका ज्ञान प्रजा को दिया और इन्होंने नारी शिक्षा का शुभारंभ करके नारी को शिक्षा प्रदान की। ब्राह्मी सुंदरी लिपि इनके द्वारा प्रकट हुई। ये षटकर्म का ज्ञान इन्होंने प्रजा को दिया। ऐसे प्रजापति नाम से जाने जाने वाले आदिनाथ भगवान सर्वश्रुत और सर्व प्राचीन विभूति है। इसीलिए ऋषभदेव आदिनाथ भगवान का चित्र इस चित्रावली में विशेष रूप से लिया है। यह उनके कार्य की सार्थकता है और अनंत गुणों को अलंकार युक्त, विविध अलंकार युक्त ग्रह, तारे, नक्षत्र, सारे ब्रह्मांड की शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी, नैसर्गिक ऊर्जा सभी आदिनाथ भगवान में समाई है। और यह सारे ब्रह्मांड से ऊर्जा एनर्जी लेकर मानतुंगाचार्य जी ने आदिनाथ भगवान के चरण को नमन करते हुए और संकल्प लेकर उन्होंने आदिनाथ स्तोत्र यानी भक्तांबर स्तोत्र की रचना करना प्रारंभ की है। इसलिए आदिनाथ भगवान को इस चित्रावली में दर्शाया है। अब मैं ये बताऊंगी कि इसमें मैं छठे काव्य के बारे में बताती हूँ। छठे काव्य है जो है सरस्वती विद्या प्रसारक काव्य। तो हमने इस चित्रावली में उसका यंत्र दिया है, यहाँ पर काव्य दिया है। अब उसके बाद उसका अर्घ्य दिया है उस छठे नंबर के काव्य का। उसके बाद दीप मंत्र दिया है। दीप मंत्र के बाद रुद्धि जाप दिया, फिर मंत्र जाप दिया, भावार्थ और लाभ। तो इसका लाभ यह है, लाभ हर काव्य में हमने लाभ दिया है। लाभ हमने भक्तामर के काव्य से और रुद्धि मंत्र, जाप मंत्र और अनेक विद्वानों के परामर्श से हमने लाभ आचार्य और प्रज्ञा संबंध देवनंदी जी गुरुदेव के मार्गदर्शन से लाभ दर्शाए हैं और लाभ के अनुसार भी हमने चित्र बनाए हैं। हमने कहीं भावार्थ चित्र का बदला नहीं, लेकिन सृजनता उसमें अवश्य की है। वह इसलिए कि हमारा जैन समाज के श्रावक इतरत्र कहीं न भटके और वे अपनी श्रद्धा से अपनी बीमारियों पर, अपनी सांसारिक समस्याओं पर समाधान पा सके और अपनी सांसारिक समस्या, बीमारियां का निराकरण करेंगे। अगर श्रावक स्वस्थ रहेगा तो ही वह आत्मसाधना कर पाएगा और धर्म के मार्ग पर चल पाएगा। अस्वस्थ श्रावक कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए स्वस्थ शरीर होना बहुत ज़रूरी है। यह भी ध्यान में रखते हुए भक्तामर स्तोत्र के चित्र में हमने कुछ दर्शाया है। तो हम छठे काव्य के ओर आते हैं। छठा काव्य है सरस्वती प्रदायक विद्या प्रसारक काव्य। विशेष रूप से बच्चे रोज इसे पढ़ते हैं और हर घर में माँवें बच्चों को बोलती है, परीक्षा के समय बोलती है, आज छठा काव्य भक्तामर का पढ़ लो 9 बार, अच्छे पेपर जाएंगे। अगर कहीं भी तुमको दिक्कत आती है, छठा काव्य पढ़ना आरंभ कर लो, नमोकार मंत्र पढ़ना आरंभ कर लो। बच्चे प्रतिदिन पढ़ते हैं, हमने बहुत जगह देखे हैं। तो छठा काव्य है सरस्वती प्रदायक। इसमें हमने सरस्वती का फोटो दिखाया है। आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी सुंदरी को सबसे पहले ओम नमः सिद्धेभ्य लिखकर बताया था, वह लिया है। और
छठे काव्य में यह बताया है, वसंत ऋतु में आम की मंजरियों को खाकर, वसंत ऋतु में आम की मंजरियों को खाकर कोयल मधुर स्वर में गाने लगती है, हे भगवान, हे भगवान, वैसे ही मैं भी आपके शक्ति का बल पाकर अल्पज्ञानी होते हुए भी आपकी भक्ति में लीन होकर श्रद्धा से स्तुति करने को तत्पर हूँ। जैसे वसंत ऋतु जब आने लगता है उसके पहले ही कोयल कू कू करने लगती है, गाने लगती है मधुर स्वर में कि अब इस आम के वृक्ष को मीठे फल लगने वाले हैं, उसका वो आगाज करती है। इसके आम के मीठे फल खाकर हम तृप्त हो गए, आनंदित हो गए, ऐसा आनंद उत्सव कोयल कुहू 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 गाकर करती है। ठीक उसी प्रकार मैं भी एक अल्पज्ञानी हूँ, लेकिन आप अपने शक्ति का बल पाकर आपके आश्रय से मैं भी आपके भक्ति में लीन होकर कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं श्रद्धा से आपकी स्तुति करने को तैयार हूँ। इस प्रकार का भाव इस छठे काव्य में दर्शाया है। तो यह इस भाव को यानी जिस बच्चों की बुद्धि पढ़ाई में, बच्चों तेज पढ़ाई में बच्चे अच्छे हो, परीक्षा में अच्छे नंबर पाने हो, तो उन्होंने छठे काव्य की आराधना करनी चाहिए। और इस पेड़ दिखाया है, आम का पेड़, उस पे कोयल कू कू कर रही है और पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनको टीचर यानी शिक्षक मार्गदर्शन कर रही है, पढ़ा रही है। इस प्रकार का भावार्थ लेकर हमने इस काव्य की चित्रावली बनाई है। और इसमें बुध ग्रह समाधान, जिसका बुध ग्रह कमज़ोर हो तो वह बुध ग्रह का भी समाधान इस काव्य पढ़ने से हो जाता है और उसकी बुद्धि चलने लगती है। तो हम इसको, यह तो हुआ विद्या प्राप्ति, सरस्वती प्रदाय, और सभी श्रावकों के लिए यह एक दिशादर्शक काव्य है। इस काव्य भक्तों के लौकिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान में भी वृद्धि होती है। भक्त आध्यात्मिक ज्ञान की ओर भी अग्रसित होकर अपने जीवन का कल्याण करता है। आत्मज्ञान में लीन होकर वह अपने जीवन का कल्याण करता है। तो यह एक दिशा दर्शक आत्म साधना में लीन भक्तों के लिए यह एक काव्य, छठा काव्य सहायक है। और हम इस चित्रावली के माध्यम से आप सभी को यही संदेश देंगे कि प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के आशीर्वाद से यह छठा काव्य, उन्होंने कहा कि बच्चे अगर अपने स्टडी रूम में अपने स्टडी टेबल के सामने इसे रख दे या दीवार पे लगा दे और प्रतिदिन इसे पढ़े तो वह उनकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और उनको अच्छे नंबर से वे परीक्षा में पास हो गए। और महिला श्रावक, उनके आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी और उस अध्यात्म की ओर वे अग्रसित हो गए। इस प्रकार इस काव्य का, छठे काव्य का सारांश है। इस प्रकार हमने यही सब बातें ध्यान में रखते हुए कुछ जैसे जैसे चित्रावली में काव्य में आएगा वैसे वैसे हमने चित्र में उसे उतारा है। इस भक्तामर के 48 काव्य में विशेष रूप से आदिनाथ भगवान की मानतुंगाचार्य जी ने स्तुति की है, उनकी भक्ति की है, विविध अलंकारों उपमाओं से उन्हें स्तुति सुमन अर्पित किए हैं। और मानतुंगाचार्य जी की भक्ति इतनी प्रबल थी, उन्होंने सारे ब्रह्मांड की एनर्जी, ऊर्जा लेकर उनके सेवन चक्र एक्टिवेट हो गए और उन्होंने पूरी ऊर्जा के साथ, इस एनर्जी के साथ, पूरे नैसर्गिक एनर्जी के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ इस भक्तामर स्तोत्र को उन्होंने स्मरण किया और लिखा। पहले स्मरण किया और फिर बाद में कारागृह के बाहर आने के बाद उन्होंने लिखा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए है और यह एक बड़ा
उपकार हमारे ऊपर है, जैन समाज पर है कि आचार्य मानतुंग जी ने यह सिद्ध कर दिया कि कारागृह में भी रहते हुए अगर हम भगवान की सच्ची श्रद्धा से भक्ति करें तो यह तो ताले है, लोखंड की जंजीरें है, ये टूटी है, लेकिन अपने अगर भगवान के भक्ति में हम लीन हो जाओगे, इतनी श्रद्धा से भक्ति करोगे तो कर्म श्रृंखला के ताले भी हमारे टूटेंगे, कम होगी, हम कर्म कम करें, पाप कर्म कम करेंगे और हमारे पुण्य कर्म में परिवर्तित होगे। पाप कर्म कम होकर पुण्य कर्म हमारे होगे, इस पुण्य कर्म की ओर हम अग्रसित होगे। भक्तामर स्तोत्र यह बहुचर्चित महाप्रभावशाली स्तोत्र है और इस स्तोत्र के आधार पर इस स्तोत्र पर हमने उपसर्ग बना उपहार, यह गुरुदेव की आज्ञा से एक किताब निकालने का हमारा प्रयास है। गुरुदेव ने कहा है, आशीर्वाद दिया है कि आप जल्द से जल्द ये किताब निकालो। इस किताब में हमने क्या किया और क्या लिखा, भक्तामर स्तोत्र की चित्रावली के बारे में जानकारी देंगे, आचार्य मानतुंग जी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे को भक्तामर स्तोत्र के आराधना से क्या अनुभव आया वह हम इस किताब में देने का प्रयास करेंगे। एक किताब में आपको सब मिल जाएगा, सब अर्घ मिल जाएंगे, विधान की पूजा मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। यह एक हमारा छोटा सा प्रयास रहेगा और आप लोग इस किताब को अवश्य पढ़ेंगे, यह हमारा विश्वास है। हमारा मानना है कि यह चित्रावली आप सभी को पसंद आएगी ही, क्योंकि इसमें गुरुदेव का आशीर्वाद है, प्रेरणा है और जिन्हें भी यह चित्रावली अपने गांव, शहर, क्षेत्र पर मंदिर में लगवाना हो तो वे हमारे से संपर्क कर सकते हैं। यह चित्रावली आपके पास पहुंचाई जाएगी। इस चित्रावली को में अगर कुछ आपको सुधार सुझाते हैं तो हम सुधार भी करेंगे और इस चित्रावली में हम विशेष रूप से हमने यह बताया है, जैसे पहले चित्रों में भगवान की स्तुति बताई है, अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन आया है, ग्रह नक्षत्र तारे, ग्रह निवारण, ग्रह दोष निवारण, वह भी बहुत से काव्य में आया है, उसको भी हमने दर्शाया है और वास्तु दोष निवारण भी इस काव्य के माध्यम से होता है और भगवान के अष्ट प्रातिहार्य समोसरण सभा का वर्णन है और विभिन्न बीमारियों पर क्या उपाय कौन से स्तोत्र के माध्यम से किया जाए, वह भी बीमारियों का फोटो दिखाकर और बीमारी अच्छी हुई यह भी फोटो हमने दिखाने का प्रयास किया है। और जिन्हें नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, वैसे नौकरी प्रमोशन का भी काव्य बताया है। पेट की असाध्य बीमारियां कैसे दूर होती है यह भी बताया है। हार्ट अटैक, माइग्रेन, मस्तिष्क की बीमारियां, नज़र दोष, अनेक ऐसी असाध्य बीमारियों पर उपाय बताया है। और 35वां काव्य प्रकृति प्रकोप जब होता है तो उसके निवारण के लिए और प्रकृति पर्यावरण संतुलन के लिए भी काव्य बताया है। जिनको भी यह भक्तामर स्तोत्र की चित्रावली अपने गांव, शहर, नगर, मंदिर में लगवाना हो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अरुणा रविंद्र काला, नांदेड़। हमारा फ़ोन नंबर है 9422430607। धन्यवाद।